हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहा हूं। ये टॉपिक का जो नाम है वो है आपका बुक का जो नाम है वो है आपका भूगोल। अब भूगोल के सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो आकाशगंगा जो वर्गीकृत की गई है वो की गई है सर्पिला गैलेक्सी के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये बेनिफिशियल होगा आपको। ये इस वीडियो से आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन है आपका, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगभग लगता है? तो ये आपका 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें तारे का रंग सूचक है, तो तारे का जो रंग सूचक है वो है आपका तारे का रंग सूचक जो है वो है आपका उसके ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है वह क्या कहलाती है? तो यह आपको चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तारों के कारण घटित तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो आकाशीय परिघटना जो कहलाती है वो कृष्ण वीवर कहलाती है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ब्लैक होल जो अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का जो कारण है इसका क्या है? तो इसके कारण जो है वो है आपका बहुत उच्च घनत्व होना। तो बहुत उच्च घनत्व जो है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारे मंडल की संख्या जो है वह है आपका 88 तारामंडल की संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु जो है वो नहीं है? खगोलीय वस्तु इनमें से नहीं है वो है आपका कृष्ण मास्टर, ये खगोलीय वस्तु नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में जो नहीं पाया जाता है उसका नाम है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाता है? तो मध्य दूरी आकृति का या प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, वो कहाँ अवस्थित होता है? तो ये आपको विषुवत रेखा पर स्थित है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो हैं, तो तारे के ओर जो संकेत करते हैं वो सप्त ऋषि हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो शब्दावली से संबंधित जो नहीं है उसका नाम है आपका बाइट संबंधित नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का जो भाग नहीं है वो आपका इसमें से निहारिका ये सौर मंडल का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह कितने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करती है? तो यह कोपरनिकस ने जो है वो किया था प्रतिपादित। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? यह किसने कहा था? तो यह आपको
जो है कोपरनिकस ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण के बीच में हैं? तो अरुण के और मंगल के जो बीच में है और उसका नाम है आपका बृहस्पति एवं शनि। उसके बाद क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? सूर्य एवं पृथ्वी के जो मध्य ग्रह हैं उसका नाम बुध और शुक्र है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है, कौन कौन से ग्रह के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी जो स्थित है ये आपको शुक्र एवं मंगल के बीच में है। सूर्य के जो निकटतम ग्रह है उसका नाम क्या है? सूर्य के निकटतम जो ग्रह है उसका नाम आपको बुध है। हाइड्रोजन, हीलियम एवं मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है या कहाँ होती है? यह आपको बृहस्पति, शनि एवं मंगल पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या सौर मंडल का नहीं है? तो सौर मंडल का इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के जो ऑप्शन है, बुध, फ्लोरिडा, ये नहीं है, ठीक है, सौर मंडल नहीं है, के ग्रह नहीं है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, क्या क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो सूर्य के जो उपस्थित होते हैं पदार्थ उसका नाम गैस एवं प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो होती है आपको नाभ के संलयन के द्वारा। हीरक बलाय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, वह देखा जा सकता है, किस रूप में देखा जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा 29 का वो होगा आपको केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? उन 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आपका होगा प्रतिपदा मतलब न्यू मून डे के दिन। सूर्य का प्रभामंडल हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो यह उत्पन्न जो होता है वो आपको पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फीटों से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 है, एक खगोलीय एकक का जो औसत दूरी है वो कितना होता है? यह आपका पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो औसत दूरी जो है वो है आपका 150 × 10⁻6 किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, या 22 मार्च को, या 21 सितंबर को। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में जो चक्कर लगाता है वो है बुध। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं? तो ये आपको बुध एवं शुक्र हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो इन दोनों के उपग्रह नहीं है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है आपका बुध हैं इसमें से। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इवनिंग स्टार के रूप में जो जाना जाता है वो आपका शुक्र को ही जाना जाता है, वेनस कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अगर किसी को कहा जाता है तो पृथ्वी के अगर जुड़वा ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको शुक्र में ही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले जो पृथ्वी के बारे में कहा था वो अरस्तु ने कहा था यह गोलाकार है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम दिया, ये किसने दिया था? तो जीवधारी के रूप में जो दिया था ग्रीन पैलेनेट ने दिया था। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर ऑटर कोर से निम्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, ये कैसा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे स्वान द्रव के रूप में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भूप्रपर्टी में बहुयता में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जो है वो कितना है, क्या है? तो ये आपका ऑक्सीजन है। पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश की समय कितना लगता है? तो समय कितना लगता है भाई? 8 मिनट का समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो समीप जो सबसे ज़्यादा है उसका नाम है आपका सूर्य पृथ्वी से समीप है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है?
तो पृथ्वी से निकटतम कौन सा ग्रह है, इनमें से चारों में से ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर आपका मंगल हो जाएगा। इन चारों में से पृथ्वी का निकटतम कौन सा ग्रह है, तो बुध होगा। इनमें से 49 का आंसर बी होगा, बुध होगा। पृथ्वी को सूर्य को परिक्रमा लगाते समय जो है वो कितना दिन का समय लगता है, तो 365 दिन तो समय लगता ही है, लेकिन उसके साथ साथ 2.4 दिन भी लगता है, मतलब 6 घंटे के आसपास लगता है, तभी जा कर के 4 सालों पर एक दिन बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों को देखा और नेक्स्ट क्लास में जो है वो 50 से ज़्यादा देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों में शेयर कीजिए। जितना शेयर करिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।